हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि साथियों मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन एमपी पुलिस से। किससे साथियों? एमपी पुलिस कांस्टेबल से परीक्षा 2023 का है। व्याख्या सहित क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये कब का है? 23/8/2023 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसके अंदर साथियों। सारे एक्सप्लेन सहित क्वेश्चन हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए होंगे। तो आप लोग क्लास को देखते हुए चलिए। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता होगा एमपी पुलिस की वैकेंसी आई है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ जो कि आपके पेपर में दोबारा पूछे जा सकते हैं और आप लोगों की रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? मिस्री क्या बोल रहा है? मिस्री निम्नलिखित में से किस फल की एक किस्म है? मिस्री निम्नलिखित में से किस फल की एक किस्म है? या जो है चेरी की है। किसकी है साथियों? चेरी के। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? करेक्ट आंसर ए हुआ। मिस्री यानी चेरी की एक किस्म है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश देश में चेरी की वाणिज्यिक किस्मों में कुल उत्पादन का 95% से अधिक उत्पादन करता है। यहाँ चेरी की विभिन्न किस्में पैदा होती हैं: डबल चेरी, मखमली चेरी और इटली चेरी। ठीक है, क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? या पिछले वर्ष की तुलना में खेल में समग्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाने वाले एक रोलिंग ट्रॉफी है। यह कथन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? तो यह जो है साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से संबंधित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MAKA ट्रॉफी प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार 1956 से 1957 में शुरू हुआ था और हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से वर्ष 2022 में कौन सा वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 64वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार। क्या होगा? 64वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार। तो करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? वर्ष 2022 में 64वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 3 अप्रैल को लॉस वेगास के MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किया गया था। 2 फरवरी 2025 को भारतीय अमेरिकी उद्यमी और गायिका चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन ने लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका USA में Crypto.com एरिना में आयोजित 67वां एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बिट या चैट एल्बम श्रेणी के तहत अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहते हैं हमारा? निम्नलिखित में से किस पुरस्कार, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की शुरुआत से पहले अर्जुन पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। क्या होगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991 से 92 की शुरुआत से पहले अर्जुन पुरस्कार 1961 को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता था। क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार के प्रथम विजेता भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
चोपड़ा टैंक संबंधित है? तो यह जो है किससे संबंधित है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या? इसका करेक्ट आंसर होगा खजुराहो स्मारकों का समूह। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। चोपड़ा टैंक एक 3 मंजिला सीढ़ीदार टैंक है जो 11वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास बना था। इसका संबंध खजुराहो के स्मारकों के समूह में है। इसका निर्माण चंदेला राजवंश ने करवाया था, जो वर्तमान में खंडहर की हालत में है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के पहाड़ी किलों को वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। तो इसको किस सन में किया गया था? तो 2013 में किया गया था। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं जो उत्तर भारत के राजस्थान राज्य में फैले हुए हैं। इन्हें वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इन पहाड़ी किलों की श्रृंखला में चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, आमेर का किला, गागरोन किला और जैसलमेर किला शामिल हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? GBAS सकल बजटीय सहायता को आवंटित की जाने वाली राशि किस आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह जो है वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर हमारा ए हुआ। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? GBAS सकल बजटीय सहायता केंद्रीय योजना के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला समर्थन है। यह भारत सरकार की केंद्रीय योजनाओं के लिए एक प्रमुख घटक है। इसमें कर प्राप्तियां और सरकार द्वारा जुटाए गए राजस्व के अन्य स्रोत भी शामिल हैं, जिसे आवंटित की जाने वाली राशि वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? MFN का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। MFN का पूर्ण रूप मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है, जिसका अर्थ सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र है। यह एक व्यापारिक दर्जा है जो विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य देशों को दिया जाता है, जिसके तहत साझीदार राष्ट्र को यह भरोसा दिलाया जाता है कि उनके साथ भेदभाव रहित व्यापार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिजोरम के निम्नलिखित त्योहारों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कालानुक्रमिक में इन्हें व्यवस्थित करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा चापचर कूट, लुव्या कुतला महोत्सव और एंथोरियम महोत्सव। तो करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। ठीक है साथियों। मिजोरम में विभिन्न अवसरों पर आयोजित होने वाले त्यौहार निम्नलिखित हैं, जिनका कालानुक्रम क्या है? चापचर कूट, लुव्या कुतला महोत्सव, एंथोरियम महोत्सव। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी के असहयोग आंदोलन ने तुर्की में निम्नलिखित में से किस आंदोलन की बहाली और अस्पृश्यता के अंत का आह्वान किया है? तो यह होगा खिलाफत आंदोलन। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन तुर्की में खिलाफत आंदोलन की बहाली तथा अस्पृश्यता को समाप्त करने का आह्वान दिया। इस आंदोलन ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? भारत को आज़ादी मिलने के बाद किस कांग्रेस नेता ने कहा था कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। भारत की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक पार्टी के रूप में
कार्य करने के बजाय सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक उर्वरकों का उत्पादन करता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा, तो करेक्ट आंसर होगा गुजरात करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। देश में गुजरात राज्य उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश के नाइट्रोजन और फास्फोरिक उर्वरकों के उत्पादन का 1/4 से अधिक हिस्सा उत्पादित करता है। उर्वरकों का उत्पादन करने वाले अन्य राज्यों में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा केरल शामिल हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेदरा का युद्ध निम्नलिखित में से कौन सी 2 ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच लड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर होगा ब्रिटिश और डच। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। वेदरा का युद्ध वर्ष 1759 में चिनासुरा, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित हुई, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लॉर्ड डफरिन के काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा भारतीय टेलीग्राफ एक्ट होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है, इधर होंगे हमारे वायसराय, इधर होंगे हमारे घटनाक्रम। लॉर्ड डफरिन घटनाक्रम में क्या है, भारतीय टेलीग्राफ एक्ट है। लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल है। लॉर्ड विलिंगडन सांप्रदायिक अधिनिर्णय है। लॉर्ड मेयो भारत की पहली जनगणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट के राजस्व अनुमान कौन तैयार करता है? तो यह जो है वित्त आयोग तैयार करता है, वित्त मंत्रालय तैयार करता है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। भारत में बजट राजस्व अनुमान तैयार करने का काम वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग DEA का बजट प्रभाग करता है। यह विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से हमारा कौन सा कथन हमारा सत्य होगा? तो साथियों हमारा कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें से सत्य हमारा होगा भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन से बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो यह जो है रेगुर मिट्टी होगा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। भारत में बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनी मिट्टी को रेगुर या काली मिट्टी कहते हैं। यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार में पाई जाती है, जो बेसाल्टिक लावा के व्यापक प्रभाव का परिणाम है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चंपानेर पावरगढ़ पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है साथियों किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। चंपारण पावरगढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसे सूची वर्ष 2004 में सम्मिलित किया गया। यह पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, चार मीनार हैदराबाद में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इमारत है, जिसका निर्माण वर्ष 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भारतीय इस्लामिक स्थापत्य शैली में करवाया था। यह अपने चार भव्य मेहराबों के लिए जानी जाती है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की रानी द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड प्राप्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है,
अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हैमिल्टन यह सम्मान पाने वाले चौथे फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। नाइटहुड एक ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा किसी क्षेत्र विशिष्ट के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त उच्च उपलब्धियों और सेवाओं हेतु दिया जाने वाला एक पुरस्कार और उपाधि है। ठीक है साथियों, अब यहाँ से साथियों हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जनरल साइंस से। ठीक है, जनरल साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भूप्रपट्टी के अंदर गहरे विक्षोभ के कारण थोड़े समय के लिए पृथ्वी के अचानक हिलने या कांपने की घटना को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है भूकंप। क्या कहा जाता है, भूकंप। करेक्ट आंसर बी होगा। भूप्रपट्टी के अंदर गहरे विक्षोभ के कारण थोड़े समय के लिए पृथ्वी के अचानक हिलने व कांपने की घटना को भूकंप कहा जाता है। भूकंप के दौरान पृथ्वी के लिथोस्फीयर में ऊर्जा अचानक निकलती है जिसे भूकंपी तरंगे बनते हैं। भूकंप के केंद्र को भूकंप उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बल और विस्थापन का गुणनफल बराबर होता है। बल और विस्थापन का गुणनफल बराबर होता है तो किया गया कार्य। करेक्ट आंसर सी होगा। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य के बराबर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य एक अदिश राशि है जबकि बल और विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंचाई की प्रणाली जल वितरण का एक रूप है तो प्राकृतिक वर्षा के समान है। करेक्ट आंसर होगा स्प्रिंकलर। क्या होगा, स्प्रिंकलर। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। स्प्रिंकलर सिंचाई जल के उपयोग की एक विधि है जो प्राकृतिक वर्षा के समान है। इस प्रणाली में पानी को पाइपों के माध्यम से हाई प्रेशर से निकाला जाता है और फिर छिड़काव के माध्यम से फसलों पर डाला जाता है। इसमें फसलें समान रूप से पानी प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, हमारा अभिकथन दिया गया है, इसको पढ़ना है। इस निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरे का कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों की सावधानीपूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों का सही उत्तर को चुनना है। अभिकथन ए में क्या दिया गया है, हमारी भावी पीढ़ियां से पट्टे पर मिली हैं न कि अपने पूर्वजों से पैतृक संपत्ति के रूप में। और कारण आर में क्या दिया गया है, सतत विकास हमें संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है डींका पोंजर के अंतर्गत नहीं आता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा सर्वाहारी। करेक्ट आंसर सी होगा। डींक पोंजर अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधे, जानवरों और तथा अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन का कार्य करते हैं। अपघटकों के उदाहरण कवक, बैक्टीरिया, केंचुआ, दीमक आदि हैं। सर्वाहारी उपभोक्ताओं का एक वर्ग है जो अपने भोजन के रूप में मांस व शाक दोनों का उपभोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसका उपयोग बर्तनों के लिए नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा टेफ्लॉन का। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। टेफ्लॉन का उपयोग बर्तनों के नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है। इसे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE भी कहा जाता है। यह एक कृत्रिम रसायन है जिसमें बहुत ज़्यादा रासायनिक निष्क्रियता और उच्च तापीय स्थिरता होती है। यह कार्बन और फ्लोरीन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडविन H. लैंड किसके आविष्कार से जुड़े हैं। यह जो है
पोलराइड कैमरा से जुड़े हैं? करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। पोलराइड कैमरा एडविन एच लैंड हैं और विद्युत बैटरी के आविष्कारक एलेसांड्रो वोल्टा है और डायनेमो के माइकल फैराडे हैं, क्रेस्कोग्राफ के जे.सी. बोस हैं और डीजल इंजन के रूडोल्फ डीजल हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? यह जो है तारापुर में किया गया था। करेक्ट आंसर बी होगा। भारत में पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। यह 28 अक्टूबर 1969 को चालू हुआ था। इसका स्वामित्व भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम NPC के पास है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जिस प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन मल, गाय का गोबर आदि, सब्जी अपशिष्ट, पशु कचरा, घरेलू अपशिष्ट, सीवेज अपशिष्ट, पुआल मिटाए गए खरपतवार आदि को गड्ढों में विघटित किया जाता है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें जो है कंपोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? कंपोस्टिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन मल, गाय का गोबर आदि, सब्जी अपशिष्ट, पशु कचरा, घरेलू अपशिष्ट, सीवेज अपशिष्ट, पुआल जलाए गए खरपतवार आदि के गड्ढों में विघटित किया जाता है, जिसके माध्यम से जैविक कृषि में सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1798 में चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो यह जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। चेचक टीका का आविष्कारक एडवर्ड जेनर है 1798 में। रेबीज रोधी टीका तो लुई पाश्चर हैं। पेनिसिलिन जो है ए फ्लेमिंग है और इंसुलिन फ्रेडरिक ग्रॉड बेंटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान पर गिराए गए बमों का क्या नाम था? तो इनका नाम था साथियों लिटिल बॉय एवं फैट मैन। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। संयुक्त राज्य अमेरिका USA की वायुसेना द्वारा 6 व 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा व नागासाकी शहर पर 2 परमाणु बम क्रमशः लिटिल बॉय तथा फैट मैन को गिराया गया। इन बमों को यूरेनियम तथा प्लूटोनियम के उपयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? यह जो है 1969 में। करेक्ट आंसर ए होगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। नासा के अपोलो 11 मिशन के हिस्से के रूप में 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मार्स का जीवन चक्र गैमेटोफाइट है जिसमें कितने चरण होते हैं? तो 2 चरण होते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मार्स के जीवन चक्र में 2 चरण होते हैं, गैमेटोफाइट चरण तथा स्पोरोफाइट चरण। मार्स के जीवन चरण में गैमेटोफाइट चरण 2 चरणों का होता है, प्रोटेनमा अवस्था तथा पत्तीदार अवस्था। मार्स एक केवल एक फूल रहित पौधा है जो नम व छायादार जगहों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसेली क्या है? तो बेसेली क्या है? तो बेसेली एक जीवाणु है। करेक्ट आंसर ए होगा। बेसेली बैक्टीरिया का एक वर्गीकरण वर्ग है जिसमें 2 ऑर्डर बैसिलस और लैक्टोबैसिलस शामिल हैं। यह छड़ी के आकार के जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कॉकरोच में स्वाद का अंग है? तो करेक्ट आंसर होगा पैल्पस और एपिफेलिक्स। करेक्ट आंसर सी होगा। पैल्पस और एपिफेलिक्स दोनों कॉकरोच के मुख्य भाग के अंग हैं। पैल्पस संवेदी अंग जो भोजन को मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं, जबकि एपिफेलिक्स एक जीभ जैसी संरचना